मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। भागवत ज्योतिष एवं शोध संस्थान यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने आपको नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा के बारे में बताया था। आज मित्रों हम बात करेंगे, हमारे घर में हम ऐसे छोटे छोटे कार्य ऐसे कर देते हैं जिससे हमारे ग्रह कुपित हो जाते हैं, अर्थात खराब हो जाते हैं। और अगर वो अच्छा फल देते भी हैं तो उन कार्यों को करने से वे सारे ग्रह खराब होते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में ग्रहों को किस प्रकार ठीक कर सकते हैं, छोटे छोटे कार्य जो हम गलत कर रहे हैं या ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, उन कार्यों को करके हम हमारे ग्रह खराब होने से कैसे बचा सकते हैं, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मित्रों, मुझे आशा है कि आपको मेरे जो विषय हैं वो पसंद आ रहे होंगे और निश्चित रूप से मैं आने वाले वीडियोस में भी आपके जीवन से संबंधित, आपके अपने घर से संबंधित क्या क्या हमको लाभ मिल सकता है ज्योतिष के माध्यम से, यह मैं इन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मेरा चैनल कोई ज्योतिष सिखाने का और सीखने का चैनल नहीं है मित्रों। मैं केवल आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं और आप छोटे छोटे कार्य, छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को किस प्रकार सुखमय बना सकते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो हम आज का जो वीडियो है उसका मुख्य विषय है दैनिक जीवन और ग्रह। हमारे दैनिक जीवन में हम कौन से कार्य ऐसे करते हैं जिनसे ग्रह खराब हो जाते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की, जो ग्रहों का राजा कहलाता है और सबसे पहला ग्रह है। मित्रों, सूर्य किस प्रकार खराब होता है? सूर्य आत्मा का कारक है। जब हम किसी के आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाते हैं तो सूर्य ग्रह खराब होता है। हम प्रातःकाल जल्दी नहीं उठते हैं या सूर्यास्त के समय उठते हैं तो निश्चित रूप से आपका सूर्य अगर अच्छा फल देता है तो भी वह खराब फल देगा। सूर्य खराब हो जाता है। संध्या के समय जो लोग पड़े रहते हैं, बेड पर पड़े रहते हैं, निश्चित रूप से उनका सूर्य जो है मित्रों वो खराब हो जाता है। इसलिए हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए अगर हमको सूर्य अच्छा रखना है तो। मित्रों, दूसरे ग्रह की हम बात करते हैं जो है चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा माँ का कारक है, चंद्रमा सास का कारक है, चंद्रमा दादी का, नानी का कारक है। अगर इनमें से हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं या किसी को दुख पहुंचाते हैं तो हमारा चंद्रमा खराब होता है। दूसरा, यदि हमारे घर में हम दूध को खुला छोड़ते हैं, उसको ढकते नहीं है, तो निश्चित रूप से आपका चंद्रमा खराब होता है। इसलिए हमें दूध जो है उसको कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए अगर हमको चंद्रमा को ठीक प्रकार से रखना है या चंद्रमा हमारे जीवन में अच्छा प्रभाव डाले तो दूध को कभी भी खुला नहीं छोड़ना है। अगला जो ग्रह है, हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल जो ग्रह है वो सहोदर का ग्रह कहलाता है, भाई का ग्रह कहलाता है, बंधुओं का ग्रह कहलाता है। अगर हम किसी भी स्थिति में भाई से कलह करते हैं, अपने बंधुओं से विवाद पैदा करते हैं, तो उससे हमारा मंगल खराब हो जाता है। मंगल रसोई का कारक भी है। अगर आपने अपनी रसोई को ठीक प्रकार व्यवस्थित नहीं किया है, अगर आप रसोई को समय समय पर साफ नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपका मंगल खराब हो जाता है। और मंगल प्रतिकूल होने पर आप कभी भी अपने जीवन में भवन, अपनी संपत्ति नहीं खरीद पाते। अगला ग्रह है बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है मित्रों, वह हमें किस प्रकार अच्छा फल नहीं देता है? यदि हम किन्नरों को दुख पहुंचाते हैं, यदि हम कई बार हम किन्नरों को डांट देते हैं, फटकार देते हैं, उनको उनका पैसा नहीं देते हैं, तो अगर आप किन्नरों को किसी भी प्रकार से डांटते, फटकारते या नुकसान पहुंचाते हैं तो आपका बुध ग्रह खराब हो जाता है। घर में जितनी भी कंवारी महिलाएं होती है, चाहे वो बहन हो सकती है, बुआ हो सकती है, इन सब का कारक ग्रह बुध होता है। यदि आप इनको नुकसान पहुंचाते हैं तो निश्चित रूप से बुध आपका खराब हो जाता है। मौसी और साली भी बुध का ही कारक है। अगला जो ग्रह है वह बृहस्पति। यह ग्रह सबसे सर्वोत्तम कुंडली में माना जाता है। बृहस्पति ग्रह जो होता है वो हमारे पिता से, दादा से, नाना का जो है कारक होता है। बृहस्पति ग्रह कब खराब हो जाता है? जब आप अपने घर की सफाई, घर की पूजा ग्रह की सफाई आप नहीं करते हैं।
अगर आप अपने घर पूजा गृह की सफाई समय पर नहीं करते हैं, ठीक ढंग से नहीं करते हैं, तो इससे आपका बृहस्पति खराब होता है। बृहस्पति संतों का कारक भी है। अगर कई बार हम लोग संतों को, साधुओं को, पुण्यात्माओं को फटकार देते हैं, डांट देते हैं या उनके बारे में किसी भी प्रकार की अफवाहें फैलाते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बृहस्पति आपको खराब फल देगा। इसलिए बृहस्पति को ठीक करने के लिए संतों का आदर हमको करना चाहिए। आगे का जो हमारा ग्रह है वह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह, अगर आप अपने घर में फटे पुराने कपड़े रखते हैं, बेकार की सामान रखते हैं, तो शुक्र ग्रह हमारा खराब हो जाता है। अपनी पत्नी को किसी भी प्रकार से दुख पहुंचाने पर आपका शुक्र ग्रह खराब होता है। शुक्र ग्रह खराब होने का एक लक्षण यह भी है कि आप अपने से निम्न जाति की औरत से या निम्न जाति की औरत से अगर संबंध आपका है, तो आपका शुक्र ग्रह जो है निश्चित रूप से आपको खराब फल देगा, और यह संकेत है कि आपका शुक्र खराब है। मित्रों, अगला ग्रह शनि ग्रह है। यह ग्रह कुपित होने में समय नहीं लगाता। अगर आप शराब खोरों के साथ, मांस खाने वालों के साथ बैठते हैं, तो शनि आपका कितना ही अच्छा हो, आपको शनि बुरा फल देना प्रदान करता है। आप अपने घरों में, अपनी रसोई में या अपने पूजा घर में चप्पल जूते लेकर जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको शनि आपका खराब फल देगा। अगर वह अच्छा फल दे रहा है तो भी निश्चित रूप से शनि खराब फल देगा। शनि बेवजह डांटने पर भी प्रसन्न नहीं होता है। हम कई बार नौकर जो घर के होते हैं उनको डांट देते हैं, अभिमानपूर्वक फटकार देते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, तो इससे शनि नाराज होता है, शनि प्रसन्न नहीं होता है, शनि कुपित हो जाता है। तो शनि को प्रसन्न रखने के लिए हमको नौकरों को इस तरह से नहीं डांटना चाहिए। अपने चप्पल जूते जो हैं वो रसोई में या पूजा घर में नहीं ले जाना चाहिए। शनि ताऊ का, चाचा का कारक भी होता है। अगला जो ग्रह है वो राहु है। सर्पों को मारने से राहु सबसे ज़्यादा खराब फल देता है। पक्षियों को मारने से सबसे ज़्यादा खराब फल देता है राहु। पक्षियों को मार देते हैं आप, सर्पों को मार देते हैं, तो निश्चित रूप से राहु आपका अच्छा नहीं है और राहु आपको खराब फल देना प्रारंभ कर देगा। केतु कुत्तों को मारने से खराब फल देता है। कुत्तों को अगर आप ठीक प्रकार से उनके साथ व्यवहार नहीं करते हैं, मरवा देते हैं या कुत्तों को डांट फटकार देते हैं, बहुत ज़्यादा कुत्तों को अगर परेशान करते हैं, तो केतु आपको खराब फल देगा। अर्थात केतु जो है अच्छा फल दे भी रहा होगा, तो निश्चित रूप से केतु आपको खराब फल देगा। मित्रों, इस प्रकार के बहुत सारे कार्य हैं, बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनको आप लोग ठीक प्रकार नहीं करते हैं, तो हमको अपने जो ग्रह हैं वो खराब फल देना प्रारंभ कर देते हैं। हम कई बार अपने पूर्वजों की बात, पूर्वजों से मेरा मतलब है हमारे बड़े जो बुजुर्ग हैं, वो बात कह कर गए हैं, कई सारी बातें वो बता कर गए हैं, उनकी बात हम नहीं मानते हैं, तो हमारे ग्रह कहीं ना कहीं खराब हो जाते हैं। मित्रों, उन्होंने वो बताते हैं, कई सारी चीज़ें वो बताते हैं। जैसे मैं मेरे घर की एक परंपरा के बारे में बताता हूँ। मित्रों, मैं आज भी वो परंपरा का वहन करता हूँ। मैं घर पर कोई भी जब नई चीज़ लाता हूँ, चाहे वो जूते हो, चाहे कपड़े हो, चाहे अंडरगारमेंट्स हो, मैं अपने भगवान के कमरे में जाकर सबसे पहले अपने भगवान को उनको अर्पण करता हूँ, और उनको अर्पण करने के बाद ही मैं उनको काम में लेता हूँ। ये मेरा पारिवारिक परंपरा है और ये शास्त्र विदित भी है। इसको हमारे बड़े बुजुर्ग करवाते आ रहे हैं, मैं आज भी उसका वहन करता हूँ। इस प्रकार मित्रों बहुत सारे कार्य हैं जो हमको कर देने चाहिए या करने चाहिए, जिससे हमारे सारे ग्रह जो है वो निश्चित रूप से अच्छे फल आपको दे। हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी ज्ञान की प्राप्ति होगी, बहुत सारी चीज़ों की प्राप्ति होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप सब्सक्राइब करें, औरों को सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, शेयर करें, तब आप इसका लाभ उठा पाएंगे। भागवत ज्योतिष एवं शोध संस्थान किसी भी प्रकार के कर्मकांड, किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य भी करवाता है। यदि आप चाहते हैं कि आप कोई भी कार्य करवाना चाहते हैं, मांगलिक कार्य करवाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अंत में हर वीडियो में मैं अब से आपको अंत में एक नया टिप्स, एस्ट्रो टिप्स या ऐसा कुछ दिया करूँगा जिससे आपको लाभ हो। तो आज का हमारा जो एस्ट्रो टिप्स है
या एक ऐसा उपाय जिसको है सामान्य उपाय जिसको करने से आपके जीवन में, आपके गृहस्थ जीवन में बहुत सुख मिल सकता है। वह है हमारा जो मुख्य द्वार है, हमारा जो प्रवेश द्वार है, उस पर शाम के समय आपको प्रकाश की व्यवस्था करनी है। कई लोगों के घरों में मैंने देखा है प्रकाश नहीं होता है। मुख्य द्वार पर आपको निश्चित रूप से प्रकाश की व्यवस्था करनी है। होल्डर अगर लगा है और उस पर बल्ब नहीं लगा है तो उस पर बल्ब लगा दीजिए, या अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पर दीपक जलाइए। लेकिन शाम के समय हमारे मुख्य द्वार पर निश्चित रूप से प्रकाश होना चाहिए। मित्रों, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये मैं आशा करता हूँ। कोरोना काल में आप निश्चित रूप से मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, स्वयं सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। इसी कामना के साथ मैं अपना वीडियो अंत करता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।